अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उस पे हम क्लासिफिकेशन का सेकंड एल्गोरिथम शुरू करेंगे, डिसीजन ट्री का। प्रीवियसली हमने नाइव बेसिस को शुरू किया था, उसकी कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल और क्लास एक्टिविटी भी की थी लास्ट क्लास में। आज की क्लास से मैं इसको डिसीजन ट्री को स्टार्ट करवा दूँगी, लेकिन कंप्लीट होपफुली हम मिड के बाद इसको करेंगे। कुछ पोर्शन हम मिड से पहले इसके कवर कर लेंगे और कुछ पोर्शन जो है मिड के बाद हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। डिसीजन ट्री की क्लासिफिकेशन बेसिकली क्लासिफिकेशन उसी तरह से है जैसे नाइव बेस में भी हम कोई ना कोई एंड क्लास को क्लासीफाई करते हैं, पूरे के पूरे डेटा सेट को अपने को। जस्ट लाइक यहाँ पे ये जो डेटा सेट मैंने लिया है ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स कस्टमर डेटा सेट है। प्रीवियसली शायद किसी और एसोसिएशन के लेक्चर्स में या नाइव बेस में इसको हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ये आपकी जो बुक है डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स हैन एंड कैमर की जो बुक है, लेट मी शो यू हियर। यस, सॉफ्ट कॉपी का लिंक मौजूद है LMS पे। इसी बुक की ये एक एग्जांपल है, डेटा सेट है, पेज नंबर 338 पे। इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आप बुक से इसको चेक कर सकते हैं, बुक का डेटा सेट यूज़ कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया है पेपर के ऊपर। डिसीजन ट्री बनाने के लिए ऑलमोस्ट 14 जो है वो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शन है, ट्रेनिंग सेट है, जिसकी बेसिस पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, डिसीजन ट्री बनाएंगे और उसके बाद किसी भी टेस्ट सेट उसको चेक करके उसको क्लास लेबल असाइन कर देंगे। डिसीजन ट्री थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा ये लेंथी प्रोसीजर है। कोशिश मेरी थी कि मैं इसको खुद से एक दफ़ा अटैम्प्ट कर दूँ कंप्लीट को, एंड आफ्टर दैट आपको जो है आज मिड से पहले कंप्लीट लेक्चर करवा दूँ। लेकिन 2 to 3 आवर्स स्पेंड करने के बाद मुझे लगा कि मैं आपको एटलीस्ट इसको शुरू करवा दूँ कंप्लीट, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर कमिंग लेक्चर्स में इसको कर लेंगे। यहाँ पे डिसीजन ट्री एक तो डेटा सेट, नंबर 2 इसमें कुछ फार्मूलाज यूज़ होते हैं। फार्मूलाज इनिशियली आप लिख के अपने पास रख लें, क्योंकि बार बार हमने इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करना है। फार्मूलाज जो यूज़ होंगे डिसीजन ट्री के लिए, द फर्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन गेन, जिस पे हमने इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना होता है। इनका ये सबसे पहले तो हम जो है मेजर क्लास उसका बायस कंप्यूटर येस और नो उसके लिए कैलकुलेट करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट हम इंडिविजुअल हर एक एट्रीब्यूट का भी इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डेटा सेट है, ये रिकॉर्ड्स हैं कस्टमर्स के, जो बाइंग हैबिट्स हैं उस चीज़ के बारे में है कि किसी कस्टमर का उसकी एज ग्रुप क्या है, उसकी इनकम लेवल क्या है, आदर वो स्टूडेंट है या नहीं है, और इसकी प्रीवियस क्रेडिट रेटिंग किस तरह की रही है, और उन बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया जा रहा है कि आइदर वो एक न्यू कंप्यूटर अगर मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो उसको बाय करेगा या नहीं करेगा। ये डेटा सेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप का कस्टमर रिटेल की इंफॉर्मेशन है। डिफरेंट एज ग्रुप के लोग डिफरेंट इनकम वैल्यूज़ के साथ आइदर स्टूडेंट हैं या नहीं है, और क्रेडिट रेटिंग के बेसिस के ऊपर इस चीज़ को हम क्लासीफाई करके बताएंगे कि न्यू एक कंप्यूटर अगर मार्केट में लॉन्च हुआ है तो कस्टमर उसको परचेज़ करेगा या नहीं करेगा। फार्मूलाज में द फर्स्ट वन इंफॉर्मेशन गेन है। इंफॉर्मेशन गेन में अब यहाँ पे मैंने सी जो है लेबल किया है क्लास से। ये जो क्लास है हमारी जो लेबल होते हैं क्लास आइदर येस और क्लास नो, यानी कि इस डेटा सेट में हमारे पास 2 क्लासेस हैं। क्लास 1 जो है वो येस हो जाएगी, क्लास 2 जो है वो नो हो जाएगी। तो जेनेरिक फार्मूला है जिसमें हमने माइनस फार्मूले में लगेगा C1 फर्स्ट क्लास के जितने भी अक्रेंस है डिवाइडेड बाय दोनों क्लासेस की टोटल अक्रेंस को सम करके। लॉग बेस 2 सेम चीज़ जो पहले हमने कैलकुलेट की थी, C1 क्लास की येस कह लें इसको, उसकी टोटल अक्रेंस डिवाइडेड बाय होल अक्रेंस ऑफ होल ट्रेनिंग सेट का जो सैम्पल्स हैं आइदर C1 क्लास में हो या C2 में, माइनस C2 जो क्लास है उसका डिवाइडेड बाय टोटल सम लॉग बेस 2 ऑफ सेम। ठीक, ये इस तरह से हम इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे। एंड देन एंट्रोपी सेकंड फार्मूला। तो एंट्रोपी ये होता है कि इंडिविजुअल जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, जस्ट लाइक एज एक एट्रीब्यूट है, इनकम है, स्टूडेंट है, क्रेडिट रेटिंग है, इनकी हमने इंडिविजुअल इंट्रोपी कैलकुलेट करनी होती है। CI और CJ जो है बेसिकली, अगर फर्स्ट हम एज की इंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं तो एज के अंदर जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जस्ट लाइक यूथ है, मिडिल एज है, सीनियर है, तो ये CI J एंड K वो सारी वैल्यूज़ उसकी आ जाएंगी। CI यानी कि यूथ जो है वो येस क्लास में या उसकी नो क्लास में अक्रेंस कितनी है, C येस में यानी कि यूथ येस में, यूथ नो में, उसकी अक्रेंस आ जाएगी डिवाइडेड बाय टोटल सम जो है वो येस एंड नो क्लास का, मल्टीप्लाइड बाय इंफॉर्मेशन गेन जो हम प्रीवियसली कैलकुलेट किया होगा। जैसे जैसे हम ये अपने डिसीजन ट्री की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो है वो करेंगे तो फिर आप इसका अंडरस्टैंड कर देंगे कि एंट्रोपी किस तरह से कैलकुलेट करनी है। अगर आपको अभी कंफ्यूजिंग लग भी रहा है होल्ड ऑन,
वेट फॉर अ वाइल, हम जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर आ जाएंगी। एंड देन उसके बाद इंफॉर्मेशन गेन एंड एंट्रोपी कैलकुलेट करने के बाद हमने फाइनली गेन कैलकुलेट करना होता है, जो कि इंफॉर्मेशन गेन में से माइनस करके एंट्रोपी जो वैल्यू आएगी वो गेन होगा। और गेन की बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा एट्रीब्यूट से हम अपना डिसीजन ट्री बनाना शुरू करेंगे, मेक करना शुरू करेंगे। डिसीजन ट्री ऐसे ही होता है जिस तरह से बाइनरी ट्री, एक रूट नोड है, रूट नोड से आगे जो है वो नोड्स निकलती हैं, वर्टिसेस निकलते हैं चाइल्ड नोड्स के। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे ये डिसाइड करने के लिए कि ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं इसमें से रूट कौन बनेगा, हम गेन कैलकुलेट करते हैं हर एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट का, और जिसका गेन हाईएस्ट होगा हम उसको रूट नोड बना देंगे और उसके फर्दर जो है वो आगे चाइल्ड क्रिएट करना शुरू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो लेक्चर है डिसीजन ट्री का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काम जो किया जाएगा वो इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करूँगी। मैं यहाँ पे स्टेप जो है वो लिख लेती हूँ। इन्फॉर्मेशन गेन होल डाटा सेट का, यानी पेरेंट डाटा सेट है 14, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, इसको मैं नाम दे लेती हूँ टी टेबल का, क्योंकि फर्दर आगे डिफरेंट टेबल्स भी बनेंगे तो इस हिसाब से ये T1 कर लें आसानी के लिए। सो टेबल 1 सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है, शॉर्ट फॉर्म में ही यूज़ कर लेती हूँ यहाँ, फर्स्ट टाइम के लिए हम इसको फुल फॉर्म में लिख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन गेन किस चीज़ का, टी का, T1 का, टेबल 1 का। तो फॉर्मूला जो उसके लिए बनेगा वो क्या बनेगा, अब देखिए टेबल 1 में जो हमारे पास क्लासेस हैं वो 2 हैं। क्लासेस यानी कि लेबल जिनकी बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करनी है, येस है, नो है। सो येस की टोटल अकरेंस साइड पे लिख लेते हैं एंड नो की टोटल अकरेंस साइड पे लिख लेते हैं। सो मैंने कोशिश की है कि चीज़ें आपके लिए गेट करनी आसान हो, पिक जल्दी कर लें, तो उसके लिए मैंने नो क्लासेस को ब्लैक में उसका सारा डाटा राइट अप किया है एंड येस का जो है वो ब्लू में किया है, ताकि काउंटिंग जो हम बार बार अप्लाई करते हैं वो हमारे लिए इजी रहे। सो अकरेंस चेक कर लेते हैं येस की। इस पूरे डाटा सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल अकरेंस जो है वो 9 है येस क्लास की, एंड नो की 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर राइट कर लेते हैं येस की टोटल अकरेंस 9 एंड नो की 5। सी ऐसे ही है जैसे हम नाइव बेस में प्रायर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे, तो हमने प्रायर चेक कर लिया कि येस की अकरेंस 9 है एंड नो की 5 है। सो इन्फॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, -C1 क्लास 1 यानी कि येस डिवाइडेड बाय येस प्लस नो C2 क्लास log बेस 2 ऑफ सेम येस डिवाइड्स बाय येस प्लस नो की टोटल अकरेंस। इसी तरह से हम नो के लिए करेंगे, माइनस नो डिवाइडेड बाय येस प्लस नो log बेस 2 नो डिवाइडेड बाय येस प्लस नो। ठीक है जी, फॉर्मूला हमने अपना लिख लिया है इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो वैल्यूज़ येस की अकरेंस कितनी है 9 डिवाइड बाय येस 9 प्लस नो 5 लॉग बेस, अच्छा ये माइनस जो है फॉर्मूला का शुरू में आ जाएगा, लॉग बेस 2 ऑफ येस 9 ओवर 9 प्लस 5, अगर मैं डायरेक्ट इसको 14 कर दूँगा, माइनस नो की अकरेंस जो है दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई येस प्लस नो की टोटल अकरेंस 9 प्लस 5, टोटल ट्रेनिंग सेट हमारा 14 का है, लॉग बेस 2 ऑफ 5 ओवर 14। ठीक, अब इसके बाद -9 में 14 हो जाएगा, मैं इसको 9/14 log बेस 2, अगर इसको मैं डिवाइड करके करूँ तो ये कैलकुलेशन में 0.642 माइनस 5/14 log बेस 2 ऑफ 5/14 को डिवाइड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 0.357। सो मैंने इसको प्री कैलकुलेशन इसकी की हुई है, इसलिए डायरेक्ट वैल्यूज़ में यहाँ पे ऐड करती जा रही हूँ। आप साथ साथ एक अच्छा कैलकुलेटर अपने पास रखें और साथ साथ कैलकुलेशन करते जाएं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे जो यहाँ पे करने वाला है उसमें ये देखिए, यहाँ पे हमारे फार्मूला में log बेस 2 है। अगर तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली बेस जो है उसको चेंज करें 2 पे। ठीक है, नॉर्मली कैलकुलेटर्स में जो log है, log वैल्यू वो बेस 10 के साथ होता है, लेकिन इस फार्मूले के लिए इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करने के लिए हमें log बेस 2 चाहिए।
तो एक ऑप्शन ये है कि कैलकुलेटर से डायरेक्टली अगर आप बेस चेंज कर सकते हैं तो log बेस 2 करके वैल्यू कैलकुलेट कर लें। अदरवाइज़ अगर नहीं है ऐसा तो एक सिंपल देसी किस्म का टोटका है, ये एक फॉर्मूला है, किसी भी यहाँ पे साइड पे मैं इसको लिख देती हूँ। log बेस a एंड b, यानी कि अगर आपने कोई भी करना है तो उसके लिए जो फार्मूला है कि log बेस 10 आप b का भी कैलकुलेट करें और log बेस 10 ऑफ a भी, यानी बेस को चेंज करने का ये फार्मूला है। तो अगर हम इसको कस्टमाइज़ करें अपनी प्रॉब्लम के ऊपर तो हमें चाहिए log बेस 2 ऑफ 0.642 का, यानी इस वैल्यू का। तो इसके लिए क्या हमें लेना पड़ेगा, log बेस 10 ऑफ 0.642 डिवाइडेड बाय log बेस 10 ऑफ 2, क्योंकि बेस 2 में हमने इसको कन्वर्ट करना है। सो हियर वी गो, log बेस 10 ऑफ 0.642 आ जाएगा माइनस 0.447 डिवाइडेड बाय log बेस 10 ऑफ 2 आ जाएगा 0.3010। और अगर मैं ये डिवीजन परफॉर्म करूँ तो फाइनल जो वैल्यू है मेरे पास आ जाएगी माइनस 1.48, यानी 2 डिजिट तक की मैं जो है वो फ्रैक्शन के बाद इसको लेती हूँ। सो माइनस 9/14 log बेस 2 ऑफ इसका हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 1.48। अब हम जाते हैं जी इस राइट साइड के ऊपर, log बेस 2 हम कैलकुलेट करना है हमने 0.357 का। सो सिमिलर वे में है, जी माइनर यहाँ पे मिस्टेक हुई है मुझसे, मैंने log बेस यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है इसकी। सो लेट मी क्लियर इट। और ये माइनर मिस्टेक हुई थी मुझसे, मैं दोबारा इसको स्टेप को रिपीट कर देती हूँ। log बेस 10 ऑफ 0.642 आ जाएगा माइनस 0.192 डिवाइडेड बाय log बेस 10 ऑफ 2 जो है वो 0.3010 आ जाएगा। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.639। सो माइनस 0.639। उसके बाद log बेस 2 अगर हमने कैलकुलेट करनी है 0.357 की तो उसके लिए सेम फार्मूला है, डिफरेंट कलर के साथ मैं कर देती हूँ ताकि पिक करने में गेट करने में आसानी रहे। सो log बेस 2 ऑफ 0.357, यानी कि इस वैल्यू को जो हमने कैलकुलेट करना है सेम फार्मूला होगा log बेस 10 ऑफ 0.357 डिवाइड log बेस 10 ऑफ 2। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी माइनस 0.447 डिवाइड्स बाय 0.3010 और डिवीजन के बाद माइनस 1.486, यानी कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.486। ऑलराइट जी, अब फर्दर हमने क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड कर देंगे 14 पे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके तो प्लस हो जाएगा। और 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.639 से और उसके बाद डिवाइड करेंगे 14 से डायरेक्ट तो ये आ जाएगा 0.4107। माइनस माइनस इस साइड पे भी प्लस हो जाएगा। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.486 से एंड देन डिवाइड करेंगे विद 14 तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.5307 की। दोनों को सम किया तो फाइनली वी गेट द इंफॉर्मेशन गेन ऑफ टेबल, ओरिजिनल टेबल T1 इक्वल्स टू 0.94 के। सो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन हमने परफॉर्म की है यहाँ तक। इसको आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, रीकैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं, मूव करते हैं टू द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने जो ओरिजिनल हमारा टेबल है T1 उसके इंडिविजुअल एट्रीब्यूट का गेन कैलकुलेट करना है, एज का, इनकम का, स्टूडेंट का, क्रेडिट रेटिंग का, यानी कि 4 एट्रीब्यूट्स हैं। तो 4 के जो है उनका हमने गेन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम एज लेंगे। सो एज तो एज में देखिए 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, यूथ का है, मिडिल एज एंड सीनियर। सो हम एज में यूथ, मिडिल एज एंड सीनियर तीनों का राइट कर लेते हैं। और उसके बाद किस हमने देखना है, जो हमारी क्लास लेबल है उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है कि यूथ की अक्रेंस
या मिडिल एज की या सीनियर की टोटल कितनी दफ़ा आई है इन येस क्लास और इन नो क्लास. So occurrence of youth in yes and no, then middle age occurrence in yes and no class, and then senior age occurrence in yes and no. तो ये एक सेपरेट किस्म का हमने एक चार्ट और टेबल बना लेना है कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर. सो यूथ yes no क्लास में 1 टाइम, नो क्लास में 2 टाइम, एंड देन 3 यूथ 3. सो यूथ जो है वो नो क्लास में 3 टाइम आया है. यूथ नो 1, यूथ नो 2, 3. इसके अलावा जो है वो यूथ की अक्रेंस नो क्लास में नहीं है. सो यूथ इन नो क्लास 3 एंड यूथ की येस क्लास में अक्रेंस भी चेक कर लेते हैं. यूथ इन येस क्लास ब्लू के साथ हाईलाइटेड है. सो यूथ 1 टाइम, 2 टाइम. सो यूथ इन येस क्लास आया है 2 टाइम. उसके बाद मिडल एज देख लेते हैं येस में. येस यानी कि ब्लू वाले में मिडल एज कितनी दफ़ा है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 एंड 4 टाइम. तो इसी पर्पज़ के लिए मैंने डिफरेंट कलर से लिखा था ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी हो जाए. सो यूथ मिडल एज येस क्लास में 4 टाइम उसकी अक्रेंस है, एंड मिडल एज की ब्लैक कलर यानी कि नो क्लास में उसकी अक्रेंस कोई भी नहीं है, 0 अक्रेंस है. लाइकवाइज सीनियर की हम देखेंगे इन ब्लू क्लास 1, 2, 3 अक्रेंस है सीनियर की इन येस क्लास, एंड सीनियर इन ब्लैक और नो क्लास में उसकी अक्रेंस 1 एंड 2 टाइम है. सो ये हमारा एक इनिशियल टेबल बन गया एज का विद 3 एट्रीब्यूट वैल्यूज़. अब हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले इसका कैलकुलेट करना है इंफॉर्मेशन गेन इंडिविजुअल तीनों एट्रीब्यूट्स का. इंफॉर्मेशन गेन ऑफ यूथ सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, देन इंफॉर्मेशन गेन हम मिडल एज का कैलकुलेट करेंगे, एंड देन इंफॉर्मेशन गेन ऑफ सीनियर का कैलकुलेट करेंगे. और इन तीनों को एंट्रोपी के फार्मूला में ऐड करके हम एज अ होल इस पूरे एट्रीब्यूट एज की एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, और उसको ओरिजिनल जो टेबल T1 था उसके एंट्रोपी में से, उसके इंफॉर्मेशन गेन में से कैलकुलेट माइनस करके हम फाइनली गेन निकालेंगे एज का. सो लेट्स स्टार्ट. इंफॉर्मेशन गेन ऑफ फर्स्ट वैल्यू यूथ ऑफ एट्रीब्यूट एज इक्वल्स टू, फार्मूलाज का वही होगा, यूथ की अक्रेंस इन येस क्लास एंड यूथ की अक्रेंस इन नो क्लास. सो जो CI एंड CJ था वो चीज़ इसमें आ जाएगी येस एंड नो क्लास में. सो यूथ येस क्लास में उसकी अक्रेंस 2 है, माइनस फार्मूला के डिवाइडेड बाय दोनों का सम येस एंड नो इन यूथ में 2 + 3 लॉग बेस 2 ऑफ 2/5 माइनस नो क्लास का है 3/5, ये 2 + 3 वाला आ जाएगा, लॉग बेस 2 ऑफ 3/5. ठीक. सो माइनस 2/5 लॉग बेस 2 जो था लॉग बेस 2 ऑफ 0.4, इसको डायरेक्ट मैंने किया है, एंड माइनस 3/5. सो लॉग बेस 2 ऑफ 0.6 हो जाएगा. ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे -2/5. सो लॉग बेस 2 कैलकुलेट करने का तरीका प्रीवियसली आपको बता दिया है मैंने कि लॉग बेस 2 किस तरह से चेंज करना है. आइदर डायरेक्टली कैलकुलेटर से बेस चेंज कर ले, और अदरवाइज़ फार्मूला से जो है जिस तरह से हमने ओरिजिनल T1 टेबल के कैलकुलेट किया था उस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे डायरेक्टली, इनफैक्ट अगर आपके पास नेट अवेलेबल है, सिस्टम ऑन है, तो डायरेक्टली आप लॉग बेस 2 का कैलकुलेटर की कोई वेबसाइट भी ओपन करके यूज़ कर सकते हैं. लेकिन फॉर एग्ज़ाम आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो या तो कैलकुलेटर होना चाहिए बेस वाला, और अदरवाइज वो फार्मूला आपके हैंड ऑन टिप्स पे होना चाहिए. सो लॉग बेस 2 ऑफ 0.4 का मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया है, विच इज़ -1.32 -3/5 माइनस फार्मूला का लॉग बेस 2 ऑफ 0.6 आ जाएगा -0.73, एंड डायरेक्टली अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.32 डिवाइड्स बाई 5, ये एज अ होल वैल्यू आ जाएगी 0.2 की, और इस पूरी कैलकुलेशन की आंसर आ जाएगा 0.43, एंड वी विल गेट 0.95 इंफॉर्मेशन गेन ऑफ यूथ. सो नेक्स्ट हम इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे किसका? मिडल एज का, ऑफ एट्रीब्यूट एज. सो मिडल एज
फार्मूला 4 फर्स्ट वैल्यू यस के साथ डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0 4 ही आएगा, माइनस फार्मूले का log बेस 2 ऑफ 4 बाय 4 माइनस फार्मूले का 0 बाय 4 log बेस 2 ऑफ 0 बाय 4। सो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आपके फार्मूले में एक भी वैल्यू ज़ीरो आ गई है तो एज अ होल सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। लेट मी शो यू हियर, -1 log बेस 2 ऑफ 1 का log बेस 2 1 जो है वो ज़ीरो होता है। एनी हो, ये जो भी वैल्यू आएगी वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके log बेस 2 ऑफ 0 से मल्टीप्लाई होकर वो ज़ीरो हो जाएगी। सो -1 log बेस 2 ऑफ 1 जो है वो ज़ीरो होगा, माइनस ये जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो होगा, ओवरऑल सारी की सारी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। इंफॉर्मेशन गेन ऑफ मिडिल एज वुड बी ज़ीरो। सो नेक्स्ट हमने इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है किसका, सीनियर का। फॉर्मूला वही होगा 3 इन सीनियर के यस क्लास के लिए 3 बाय टोटल जो है 3 प्लस 2 5 माइनस फार्मूले का log बेस 2 ऑफ 3 बाय 5 माइनस सेकेंड जो है नो के लिए अक्रेंस सीनियर की 2 बाय 5 log बेस ऑफ 2 बाय 5। ठीक, सो अगेन डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन करके तो मैं सिर्फ इसका फाइनल वैल्यू जो है वो समेशन डिवीजन करने के बाद 0.95 आ जाएगी। ठीक, इसका शॉर्टकट भी एक ये है कि देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वन था हमारे पास यूथ, उसमें भी 2 और 3 टोटल जो है वो सम 5 था, तो उसमें 3 और 2 तो वो भी 9.5 था, तो इसलिए ये भी 3 और 2 टोटल 5 है, तो इसका भी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। और एक शॉर्टकट ये भी है कि अगर एक वैल्यू भी येस और नो की अक्रेंस ज़ीरो हो गई है तो ओवरऑल आप इन्फॉर्मेशन ज़ीरो ले सकते हैं। सो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको खुद ही पता चल जाएंगे। So next, once we have calculated the information gain of age attribute with respect to youth, middle aged and senior, अब हमने क्या करना है कि हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है एज एट्रीब्यूट की। एंट्रोपी ऑफ एज, उसके लिए फॉर्मूला जो है हमारा होगा यूथ की अक्रेंस डिवाइडेड बाय येस एंड नो क्लास की जो टोटल अक्रेंस थी मल्टीप्लाइड बाय इंफॉर्मेशन गेन ऑफ यूथ जो हमने कैलकुलेट किया है, प्लस सेकेंड एट्रीब्यूट क्या था, मिडल एज्ड डिवाइडेड बाय येस प्लस नो की अक्रेंस मल्टीप्लाइड बाय इंफॉर्मेशन गेन ऑफ मिडल एज। ठीक, एंड द लास्ट वैल्यू क्या है हमारी, सीनियर था, सीनियर डिवाइडेड बाय येस प्लस नो की अक्रेंस जो ओरिजिनल टेबल T1 था मल्टीप्लाइड बाय इंफॉर्मेशन गेन ऑफ सीनियर जो हमने कैलकुलेट किया है अभी यहाँ पे। सो वैल्यूज़ मैं पुट करूँगी, यूथ की अक्रेंस टोटल दैट इज़ 5, ये अगर आप चेक कर लें ओरिजिनल डेटा सेट पे भी हम देख सकते हैं, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि टोटल यूथ की अक्रेंस इन बोथ क्लासेस येस एंड नो में 3 + 2 5 है, टोटल ट्रेनिंग सेट में 5 है। येस की अक्रेंस 9 प्लस नो की 5 थी, हमारा जो ओरिजिनल डेटा सेट था उसके अंदर, जो कि प्रीवियसली हमने यहाँ पे देखे ये कैलकुलेट भी की थी वैल्यूज़। सो मल्टीप्लाइड बाय इंफॉर्मेशन गेन ऑफ यूथ जो हमने अभी कैलकुलेट किया है दैट इज़ 0.95 मल्टीप्लाइड बाय मिडल एज टोटल अक्रेंस इन बोथ येस एंड नो क्लास में आ जाएगा 4 + 0 4 डिवाइडेड बाय येस एंड नो की टोटल अक्रेंस जो है वो 14 हो जाएगी, 9 + 5 यहाँ पे फॉर्मूला में प्लस है। सो मल्टीप्लाइड बाय इंफॉर्मेशन गेन ऑफ मिडल एज जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी विच वाज 0 प्लस सीनियर की टोटल अक्रेंस जो है 3 + 2 5 इन बोथ येस एंड नो क्लास डिवाइडेड बाय येस एंड नो की टोटल अक्रेंस 14 मल्टीप्लाइड बाय इंफॉर्मेशन गेन ऑफ सीनियर क्लास 0.95। ठीक, सो ये हम फाइनल इसकी कैलकुलेशन करेंगे।
ये 0.95 को मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 14 करेंगे तो जो फाइनल आंसर है हमारे पास आ जाएगा 0.339 प्लस ये सब कुछ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ीरो हो जाएगा और ये जो है अगेन हमारे पास 0.339 आ जाएगा एंड ग्रैंड सम वुड बी इक्वल टू 0.678 एंट्रोपी आ जाएगी ऑफ एट्रीब्यूट एज। सो फाइनली गेन कैलकुलेट करने के लिए द लास्ट थिंग गेन ऑफ एज, उसमें हमने शुरू में फॉर्मूला देखा था कि इंफॉर्मेशन गेन ऑफ ओरिजिनल टेबल T1 का, ओरिजिनल डेटा सेट का, उसमें से हम माइनस करेंगे एंट्रोपी ऑफ एज। हमने क्या करना है, अब डायरेक्टली फार्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है। ये देखिए जो इंफॉर्मेशन गेन ओरिजिनल टेबल का हमने कैलकुलेट किया था 0.94, इसी को हम यूज़ करेंगे टेबल इंफॉर्मेशन गेन ऑफ टेबल 1 0.94 माइनस एंट्रोपी ऑफ एज जो हमने अभी कैलकुलेट की है 0.678। The final answer is 0.26 is the gain of age, attribute age। ठीक, सो आई गेस आज के लिए हम इतना ही इसको एंड करते हैं लेक्चर को। ऑल्दो कि मेरा विश तो यही थी कि मैं एटलीस्ट सबका इंफॉर्मेशन गेन आज कैलकुलेट कर लूँ, लेकिन ऑलरेडी वी आर ऑलमोस्ट 26 मिनट की जो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। सो इसको मैं प्रोलॉन्ग नहीं करूँगी कि आपका इंटरेस्ट बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो जाए। सो देखिए एज जो एक एट्रीब्यूट था उसका हमने फाइनल गेन, इंफॉर्मेशन गेन इंडिविजुअली कैलकुलेट करने के बाद देन एंट्रोपी कैलकुलेट की और फाइनली गेन कैलकुलेट किया हमने एज का बाय दिस वे में। ठीक, सेम प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा फॉर एट्रीब्यूट इनकम, स्टूडेंट एंड क्रेडिट रेटिंग। और जब ये तीनों वैल्यू ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, तीनों वैल्यू हम लिखेंगे, सारे 4 एट्रीब्यूट्स का गेन लिखेंगे और जिसका गेन सबसे हाईएस्ट होगा उसको एज हम अपने डिसीजन ट्री का रूट बनाएंगे। सो वो हम देखेंगे कि आइदर एज है, इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग, जिसका गेन सबसे हाईएस्ट होगा वो हमारे डिसीजन ट्री का रूट बनेगा और फर्दर उससे आगे जो है वो वर्टिसेस या चाइल्ड नोड्स निकलेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन पार्ट 1 इसको कह लें। ठीक है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। होपफुली नेक्स्ट मिड के वीक के बाद हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे एंड द सेकेंड वीक ऑफ 3rd वीक ऑफ December। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।